हेलो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेसन 10 या एसे नंबर 10 भारत माता, जिसके ऑथर हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑफन एज आई वेंडर्ड फ्रॉम मीटिंग टू मीटिंग आई स्पोक टू माई ऑडियंस ऑफ दिस इंडिया ऑफ आवर्स ऑफ हिंदुस्तान एंड ऑफ भारत द ओल्ड संस्कृत नेम ड्राइव्ड फ्रॉम द मिथिकल फाउंडर ऑफ द रेस। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि एज आई वेंडेड फ्रॉम मीटिंग टू मीटिंग, की जब वो एक जन समारोह से या एक समारोह से दूसरे में जाते थे, आई स्पोक टू माई ऑडियंस, वो लोगों से बातचीत करते थे, ऑफ दिस इंडिया, जो कि हमारे हिंदुस्तान की थी और इसे हम भारत भी कहते हैं। दी ओल्ड संस्कृत नेम ड्राइव्ड फ्रॉम मिथिकल फाउंडर ऑफ द रेस, जो कि हमारे देश का पौराणिक नींवधारी या पुराना नाम था। सो यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आई सेल्डम डिड सो इन दी सिटीज़ फॉर देयर दी ऑडियंस वर मोर सोफिस्टिकेटेड एंड वांटेड स्ट्रोंगर फेस। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि उन्होंने शहरों में बहुत कम भाषण दिए, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा अत्याधुनिक हैं और वो ज़्यादा इस प्रकार की बातें नहीं सुनना चाहते। बट टू द पीजेंट विद हिज लिमिटेड आउटलुक, लेकिन जो किसान हैं उनका दृष्टिकोण या उनका सोचने का नज़रिया ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड ही है। आई स्पोक ऑफ दिस ग्रेट कंट्री फॉर हुज फ्रीडम वी आर स्ट्रगलिंग। वो कहते हैं कि मैंने किसानों से इस देश के बारे में बात की जिसकी आज़ादी के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। ऑफ हाउ ईच पार्ट डिफर्ड फ्रॉम द अदर एंड येट वाज इंडिया ऑफ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द पीजेंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू west of the Swaraj that could only be for all and every part and not for some। यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि उन्होंने किसानों से बात की कि किस प्रकार एक भाग दूसरे भाग से अलग है, लेकिन फिर भी यह भारत है और यहाँ पर इस भारत में किसानों की समस्याएं कॉमन हैं, एक सी हैं, चाहे वो नॉर्थ से साउथ चले जाएं, यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, किसानों की समस्याएं एक ही हैं, कॉमन हैं, सेम हैं। ऑफ द स्वराज दैट कुड ओनली बी फॉर ऑल, और स्वराज सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। आई टोल्ड दैम ऑफ माई जर्निंग फ्रॉम द खैबर पास इन द नॉर्थ वेस्ट टू कन्याकुमारी और केप कोमरिन इन द डिस्टेंट साउथ। तो यहाँ पर नेहरू जी बताते हैं कि उन्होंने किसानों को बताया कि किस तरह से उन्होंने खैबर पास से यानी कि नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम से लेकर कन्याकुमारी तक या केप कोमरिन तक दक्षिण में यात्रा की है, जर्नी की है। एंड हाउ एवरीवेयर द पीजेंट पुट मी आइडेंटिकल क्वेश्चन, और सभी जगह पर किसानों के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, क्वेश्चंस एक जैसे होते थे, सेम होते थे। फॉर देयर ट्रबल्स वर द सेम, क्योंकि उनकी ट्रबल समस्याएं सेम थी, पावर्टी गरीबी, डेट, वेस्टेड इंटरेस्ट, लैंडलॉर्ड, मनी लैंडर्स, हैवी रेंट एंड टैक्सेस, पुलिस हरासमेंट, तो पुलिस द्वारा शोषण किया जाना, गरीबी, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगता था उन पर, या साहूकार जमींदार, इन ये सभी उन्हें तंग करते थे, भारी कर या रेंट। एंड दीज ऑल wrapped up in the structure that the foreign government had imposed upon us and relief must also come for all। तो ये सारी जो परेशानियां थी, प्रॉब्लम्स थी, ये सभी उन पर फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा थोपी गई, यानी कि विदेशी सरकार के द्वारा उस ढांचे में इस तरह से ये सभी परेशानियों को डाल दिया गया। एंड रिलीफ मस्ट ऑल्सो कम फॉर ऑल, और नेहरू जी उन्हें समझाते थे कि सबको राहत अवश्य मिलनी चाहिए। आई ट्राई टू मेक देम थिंक ऑफ इंडिया एज ए होल, और मैंने उन्हें ये सोचने को मजबूर किया कि वो पूरे भारत को एक ही समझे। एंड इवन टू सम लिटल एक्सटेंट ऑफ दिस वाइड वर्ल्ड ऑफ विच वी आर ए पार्ट, और यहाँ तक कि मैंने उन्हें ये सोचने पर भी मजबूर किया कि कुछ हद तक वो इस विश्व को भी एक ही समझे जिसका हम सब हिस्सा हैं। आई ब्रोट इन द स्ट्रगल ऑफ चाइना, इन स्पेन, इन एब्सीनिया एंड इन सेंट्रल यूरोप, इन इजिप्ट एंड द कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न एशिया। तो यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि उन्होंने किसानों को
चाइना, स्पेन, एबिसीनिया, यूरोप और इजिप्ट जैसी कंट्रीज़ के उदाहरण दिए। आई टोल्ड देम ऑफ द वंडरफुल चेंजेस इन द सोवियत यूनियन एंड ऑफ द ग्रेट प्रोग्रेस मेड इन अमेरिका। तो यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि उन्होंने किसानों को सोवियत संघ में हो रहे अद्भुत परिवर्तनों यानी कि जो बदलाव हो रहे थे और अमेरिका में किस तरह की प्रोग्रेस हो रही थी, तरक्की हो रही थी, उसके बारे में भी बताया। द टास्क वाज नॉट ईजी। तो नेहरू जी कहते हैं कि इस तरह से उन्हें समझाना आसान नहीं था। येट इट वाज नॉट सो डिफ़िकल्ट एज आई हैड इमेजिन फॉर आवर एंशियंट एपिक्स एंड मिथ्स एंड लेजेंड्स which they knew so well had made them familiar with the conception of their country, and there were always some who had travelled far and wide to the great places of pilgrimage situated at the four corners of India। नेहरू जी कहते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं था, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं था जितना वो इमेजिन कर रहे थे, कल्पना कर रहे थे। फॉर अवर एंशियंट एपिक्स मिथ्स एंड लेजेंड्स, क्योंकि यहाँ के लोग पुरानी कथाओं, कहानियों, पुराणों के बारे में सब कुछ जानते थे और उनसे अच्छी तरह परिचित थे, तो उन्हें आसानी से कि हमारे देश का जो विचार क्या है वो अच्छे से समझ आ गया। और उन्हें हमेशा से ही ऐसे लोग मिलते थे हु हैड ट्रैवल्ड फार, जो दूर दूर तक घूम चुके होते थे, एंड वाइड द ग्रेट प्लेसेस ऑफ एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, और यहाँ तक कि जो पूरे भारत में भी घूम चुके होते थे और तीर्थ स्थानों की यात्रा कर चुके होते थे। Or there were old soldiers who had served in foreign parts in World War First or other expeditions. Even my references to foreign countries were brought home to them by consequence of the Great Depression of 1930s। So आगे जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जो लोग उन्हें मिलते थे उनमें कई पुराने या बूढ़े सैनिक भी होते थे जो वर्ल्ड वार फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में या और अभियानों में भाग युद्धों में ले चुके होते थे, और उन्हें नेहरू जी की बात जो थी वो 1930 में जो महामंदी आई थी उससे समझ आती थी। समटाइम्स एज आई रीच ए गैदरिंग ए ग्रेट रोर ऑफ वेलकम वुड ग्रीट मी, भारत माता की जय, विक्ट्री टू मदर इंडिया, आई वुड आस्क देम अनएक्सपेक्टेडली what they mean by that cry, who was this Bharat Mata, Mother India, whose victory they wanted। My question would amuse them and surprise them, and then not knowing exactly what to answer they would look at each other and me। I persisted in my questioning। तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर कहते हैं कि कई बार जब वो किसी सभा में जाते थे तो उन्हें अपने वेलकम में, स्वागत में एक बहुत बड़ा शोर सुनाई देता था, भारत माता की जय, यानी कि भारत माता की जीत हो, विक्ट्री टू मदर इंडिया। आई वुड आस्क देम अनएक्सपेक्टेडली व्हाट दे मीन। तो जवाहरलाल नेहरू उनसे अचानक से एकदम से पूछ लेते थे कि इस नारे का क्या मतलब है। हु वाज दिस भारत माता, भारत माता कौन है और किसकी जीत या विक्ट्री वो चाहते हैं। तो जो ये क्वेश्चन होता था ये उन लोगों को, किसानों को सरप्राइज़, हैरान कर देता था या अम्यूज़, मनोरंजित कर देता था, और वो क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली नहीं जानते थे तो वो एक दूसरे की ओर देखने लग जाते थे या फिर नेहरू जी की ओर, लेकिन नेहरू जी अपने क्वेश्चन पर डटे रहते थे, कायम रहते थे। एट लास्ट ए विगोरियस जाट वेडेड टू द सोइल फ्रॉम immemorial generation would say that it was the धरती, the good earth of India, that they meant what earth। तो सबसे लास्ट में यानी कि अंत में एक जोशीले जाट ने जो कहा, जो कई पीढ़ियों तक धरती से जुड़ा था, उसने कहा कि इसका अर्थ है धरती, भारत की अच्छी धरती। तो नेहरू जी पूछते थे कौन सी धरती। सो नेक्स्ट अगर बात करें तो देयर पर्टिकुलर विलेज पैच और दी पैचेस इन दी डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस और दी होल ऑफ इंडिया। तो नेहरू जी उससे पूछते कि कौन सी धरती, उसके खेत की, उसके गांव की, उसके शहर की या पूरे इंडिया की। एंड सो क्वेश्चन एंड आंसर वेंट ऑन टिल दे वुड आस्क मी इम्पेशेंटली टू टेल देम all about it। I would endeavor
to do so and explain that India was all this that they had thought, but it was much more. तो क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, सवालों जवाबों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहता जब तक कि इम्पेशेंटली या धीरता से वो मुझसे नहीं कहते कि मैं इस बारे में उन्हें कुछ बताऊं। तो मैं उन्हें अंत में समझाने का प्रयास करता कि भारत माता वो सब कुछ है जैसा वो सोचते हैं, बल्कि इससे भी बढ़कर है। द माउंटेन एंड द रिवर्स ऑफ इंडिया एंड द फॉरेस्ट एंड द ब्रॉड फील्ड्स which gave us food were all dear to us, but what counted ultimately were the people of India, people like them and me, who were spread out all over this vast land. Bharat Mata, Mother India, was essentially these millions of people, and victory to her meant victory to these people. तो पहाड़, नदियाँ, उसके अलावा अगर बात करें तो जंगल, ये खेत खलियान जो हमें भोजन देते हैं, जो सभी हमें प्रिय हैं, और सबसे ज़्यादा भारत के लोग, पीपल लाइक देम, उनके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, जो कि पूरे वास्ट लैंड में फैले हुए हैं, पूरे भारत में फैले हुए हैं। तो ये सभी लोग भारत माता हैं। तो नेहरू जी उन्हें समझाने का प्रयास करते कि ये सभी चीज़ें भारत माता हैं, वो लोग भी भारत माता ही हैं, और भारत माता की जीत का मीनिंग है उनकी जीत। विक्ट्री टू हर मींट विक्ट्री टू दीज पीपल, यू आर दी पार्ट्स ऑफ दिस भारत माता। नेहरू जी उन्हें समझाते हैं कि वो लोग भारत माता का हिस्सा हैं। आई टोल्ड देम यू आर इन ए मैनर योर सेल्फ भारत माता। नेहरू जी उन्हें समझाते या कहते कि एक तरह से वो खुद भी भारत माता ही हैं। एंड एज दिस आइडिया स्लोली सोक्ड इनटू देयर ब्रेन, और जैसे ही यह बात, ये आइडिया उनके दिमाग में जाता या बैठता, देयर आइज वुड लाइट अप एज इफ़ दे हैड मेड ए ग्रेट डिस्कवरी। तो उनकी आंखों में चमक आ जाती, उनकी आंखें चमक उठती, जैसे उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। ये था कंप्लीट लेसन और ऐसे। उसके अलावा अगर अबाउट दी ऑथर की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू इसके ऑथर हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के फ्रॉम 1947 टू 1964, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। उसके अलावा इनके बारे में और भी काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं। और ये जो चैप्टर है या ऐसे है, ये उनकी बुक दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लिया गया है, जिसका टाइटल था दी क्वेस्ट। उसके अलावा उनकी लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। सो यही है अबाउट दी ऑथर एंड ऐसे। सो थैंक यू।